हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है भासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ और क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को बता दिया था। उसमें एक और प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। आज हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ का टोटल एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो बच्चे लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्लास क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 मैथ्स। चलिए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ने वाले हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ, सबसे पहले होल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर में एडिशन में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर का सब्सट्रैक्शन करने पे क्या फॉलो करता है, या डिवीजन करने पे फॉलो करता है, या मल्टीप्लिकेशन करने पे फॉलो करता है या नहीं। तो आज हम इसी को देखेंगे। तो सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। चलिए, होल नंबर में पहला क्या है? पहला आपका आ जाएगा एडिशन। एडिशन क्या एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर के एडिशन में क्या फॉलो करता है? इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो जनरल, इसको क्या कैसे लिखा जाता है? अगर सपोज 3 होल नंबर दिया हो, 3 होल नंबर दिया हो, जैसे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मतलब क्या करा? अगर सपोज 3 होल नंबर दिया हो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, मतलब दोनों को सोल्व करने पे रिजल्टेंट क्या हो? सेम आए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये समझ जाएंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे ये फॉलो हो रहा है। किस पे? होल नंबर रहने पे। जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लगा रहे हैं तो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। कैसे चेक करेंगे? जब दोनों का रिजल्ट क्या आ जाए, जब दोनों का रिजल्ट सेम आ जाए, ठीक है। चलिए, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम लिए, जैसे होल नंबर तो पता है बच्चों को, होल नंबर क्या होता है? 0 से लेके 1 2 अप टू इन्फिनाइट, ये होल नंबर हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा? एग्जांपल में सपोज ले लिए 3, ए को हम ले लिए 3 प्लस बी प्लस सी बोल रहा है, बी प्लस सी को 4 प्लस 2 ले लिए, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको फिर कैसे लिखना है? ये क्या हो गया था? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब कैसे लिखना है? ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको ऐड करने में क्या आ जाएगा? सेम आना चाहिए। तो ये कितना? 3 प्लस 4 प्लस 2, इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा? सबसे पहले ऐड करो इसको, 4 टू 6, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। इसमें कितना आ जाएगा? 7 टू 9। मतलब कि रिजल्टेंट, अगर हम किसी 3 होल नंबर को ले रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है दोनों का सेम आ रहा है। इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एनी होल नंबर, उस पे एडिशन फॉलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फॉलो कर रहा है। आई बात समझ में? चलिए, अब इसमें देखेंगे
सेकंड है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन पे फॉलो करता है या नहीं, ठीक है। सब्सट्रैक्शन का जनरल जो फॉर्म लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, a माइनस बी माइनस सी इसके साथ इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ये इसका जनरल फॉर्म लिखा जाता है। अगर सपोज किसी भी होल नंबर को इस फॉर्म में रखा जाए, ए बी सी के तीनों पार्ट पे रखा जाए, अगर रिजल्ट दोनों का, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आ जाए, तब समझेंगे कि सब्सट्रैक्शन पे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक होल नंबर हम ले लेंगे 2, ठीक है, माइनस, इसका जनरल फॉर्म यहां लिख देते हैं, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। अब नंबर रख दो, कोई सा भी होल नंबर रख दो। अगर कोई सा भी होल नंबर रखने पे अगर रिजल्ट सेम आ जा रहा है तो हम समझेंगे क्या, फॉलो हो रहा है। तो कैसे हम रखेंगे, 2 माइनस, सपोज यहाँ पर हम ले लिए 5 माइनस, सपोज यहाँ 3 ले लिए, ठीक है। अगर फिर इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, 2 माइनस 5 माइनस 3। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने तो आता ही होगा, तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 माइनस, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस 3, कितना आ गया, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू ये 0। इसके बराबर कितना आएगा, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 तो कितना, -3 कितना आ जाता है, -6। मतलब ये इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, उसका रिजल्ट -6 आ रहा है। इसका मतलब क्या रहा कि सब्सट्रैक्शन पे ये फॉलो नहीं हो रहा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सब्सट्रैक्शन पे फॉलो नहीं हो रहा है। इसको क्या कर देंगे, नो। इसमें क्या था, यस। आई बात समझ में। चलिए अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आपका ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, इसके लिए जनरल फॉर्म क्या है इसका लिखा जाता है मल्टीप्लिकेशन में, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। अगर इस पे किसी भी होल नंबर को रखेंगे, अगर दोनों का रिजल्टेंट सेम आ जाए तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन वैलिड होगा या उस पर फॉलो करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सपोज ले लें, क्या सबसे पहले तो यहाँ जनरल फॉर्म लिख देते हैं कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। अब इस पर कोई एग्जांपल, कोई सा भी होल नंबर रख लो। सपोज हम होल नंबर रख दिए 7 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। दोनों को सेपरेट कर दिए। अब मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 7 इंटू 2 14। अब इसमें क्या करेंगे, थर्ड 7 इंटू कितना होगा, 7 इंटू 14, 14 इंटू 1 14। इसका मतलब कि दोनों का रिजल्टेंट सेम आ रहा है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन वैलिड है या फॉलो कर रहा है, यस। तो ये क्या हो जाएगा, यस, ये फॉलो कर रहा है। आई बात समझ में। चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, डिवीजन। डिवीजन में होता है या नहीं होता ये हम देखते हैं, ठीक है। चलिए अब थर्ड है डिवीजन।
डिवीजन। डिवीजन का जनरल फॉर्म क्या होता है? डिवीजन का जनरल फॉर्म जो हुआ वह a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। इसमें अगर क्या फॉलो करता है, अगर दोनों का वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो समझ जाए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन फॉलो कर रहा है। किस पे? कौन से नंबर पे? किसी होल नंबर पे। चलिए हम किस पे देखेंगे? डिवीजन पे देखेंगे। तो डिवीजन पे हम देखने के लिए कौन सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन क्या है, 10 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 ये आ गया इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, एक एग्जांपल लिए। ये किस फॉर्म में? एक जगह पर a लिखे हैं, b की जगह पे b 6 लिखे हैं, c की जगह पर 3 लिखे हैं। इस फॉर्म में लिखे, ये जनरल फॉर्म में उसको हम लिखे हैं। अब इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आया, तो 10 बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। ये 10 आया, इससे 2 आया, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, तो 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। अब इसको डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 6, ये डिवाइडेड कितना है? 3। तो डिवाइडेड 3 को मल्टीप्लाई में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? तो ये मल्टीप्लाई में करने के लिए ऊपर वाला संख्या नीचे या नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है। अगर नीचे हो तो ऊपर और ऊपर हो तो नीचे। ये ऊपर में है, इसके नीचे 1 नीचे छुपा हुआ है। ठीक है, इसको ऊपर लेने मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/3। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 6 × 3 18, 10/18। ये कितना आ गया? 10/18। ये आ गया 5, अब वो 10/18। ये इज इक्वल टू, ये तो नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर में डिवीजन फॉलो नहीं करता है। ये हो गया आपका नो। आई बात समझ में? चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट बताने वाले हैं। चलिए अब इसी में, ये तो होल नंबर। अब इंटीजर में क्या फॉलो किस किस पे करता है? एडिशन पे करता है क्या? मल्टीप्लिकेशन पे करता है क्या? सब्सट्रैक्शन पे करता है क्या? डिवीजन पे करता है क्या? ये हम पता कैसे करेंगे? ऐसे जनरली तो पता होना चाहिए कि यार किस किस पे एडिशन या सब्सट्रैक्शन ये इस पे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए जनरल फॉर्मूला तो ये जनरल सबका यही होगा। इधर सब दिमाग लग रहा है। सिर्फ यहाँ होल नंबर है तो अगर हम क्या बोलेंगे? सिर्फ इंटीजर में। ये होल नंबर पे किस पे कर रहा था? एडिशन पे कर रहा था, सब्सट्रैक्शन पे नहीं, मल्टीप्लिकेशन पे कर रहा था, डिवीजन पे नहीं। अब हम इंटीजर में देखेंगे ये इंटीजर में क्या फॉलो कर रहा है। आप लोग को इंटीजर्स पता होगा कहां से कहां तक है। इंटीजर का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है? इंटीजर का वैल्यू आ रहा है -∞ से अप टू कहां तक? -2 -1 0 से 1 2 अप टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। -∞ से प्लस इंफिनिटी तक वैल्यू आता है। इसके बीच का कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई सा भी नंबर रख दीजिए, वो इंटीजर कहलाएगा। अब हमको इंटीजर प्लस एडिशन फॉलो करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इस फॉर्म में, जो जनरल फॉर्म है ना, इस फॉर्म में लिखना। अगर ये इक्वल टू ये हो जाएगा तो वो इंटीजर में भी एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फॉलो हो रहा है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए जब -5 रखा जाए, एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, -5 + 2 + 3 ये है इज इक्वल टू -5 + 2 + 3। अब इसको सोल्व कीजिए। क्या रहा है सोल्व करने पे? अगर सोल्व कीजिएगा तो ये -5 प्लस कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो गया? -5 कितना? -3 + 3। दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है? दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जा रहा है? 0।
इसका भी 0, इसका भी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में जो एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में किसी भी इंटीजर को करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यस, ये फॉलो हो रहा है। आई बात समझ में? चलिए अब सब्सट्रैक्शन पे देखते हैं, सब्सट्रैक्शन पे हो रहा है या नहीं। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लिए -7 -3 -2। ये क्या है? ठीक है, सब्सट्रैक्शन पे इसका सेकंड फॉर्म लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? -7 -3 -2। ठीक है, अब ये -7 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है। सब इंटीजर तो इंटीजर को सेपरेट कर दिए। अब सिर्फ साइन को देखना है। साइन को देखना है कैसे? जैसे -7 ये माइनस है, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 + 2, यही ना हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखो, अब फिर इसको सोल्व करो, ये कितना हो जाएगा? -7, 3 और 2 कितना? 5, -7 और -5 इजिकल टू कितना हो गया? -12। अब इसमें देखो बस उसी तरह -7 -10 -3 -10 माइनस प्लस 2, यही ना हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये आज आपका आ जाएगा -8। तो ये -12 आ जा रहा है, ये -8, मतलब ये दोनों में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन में किसी भी इंटीजर को लेते हैं तो वो फॉलो या उस पर नहीं फॉलो करता है। ये क्या हो जाएगा? नो, ये फॉलो नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, क्या मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, -2 इंटू -2 है, ठीक है, -2 इंटू -3 इंटू -4, ये एक साथ इज इक्वल टू -2 इंटू -3 इंटू -4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इस फॉर्म में तो ये लिखे हैं a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी के ब्रैकेट में डाल दिए, a इंटू बी को ब्रैकेट में डाला, a इंटू बी को ब्रैकेट में डाला, c को अलग लिखे। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद क्या आता है कि -2 हो गया, ये -3 -4 कितना हो जाता है? माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन -3 और -4 कितना हो जाएगा? -3 और -4 हो जाएगा -2 इंटू ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब -12 हो गया, अब इज इक्वल टू -2 -3 कितना होगा? ये हो जाएगा 6 इंटू -4। अब कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? -24, और ये कितना हो जाएगा? -24। मतलब कि इसमें -24, इसमें -24, दोनों में रिजल्टेंट सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में किसी भी इंटीजर को रखते हैं तो क्या फॉलो करता है। तो ये क्या हो जाएगा? यस। अब हम थर्ड देखते हैं, डिवीजन। क्या डिवीजन में भी फॉलो ऐसा करता है? चलिए एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे सपोज ये एक नंबर है 6 डिवाइडेड बाई 3/2, ये है, आई बात समझ में? इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3/2। ये भी एक इंटीजर, एक भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। इंटीजर क्या? पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है किसी पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू। इंटीजर या -∞ से +∞, तो सब इंटीजर है। अब इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करने तक कैसे क्या आएगा इसमें? 6 डिवाइडेड बाई 3/2, इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 2/3, मल्टीप्लाई करने के बाद सही आता है 3 2 6, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इसमें कितना आ गया? 4 आ गया। अब इसमें देखते हैं क्या आता है भाई।
इसमें आता है 6 डिवाइडेड बाई 3, ये 2 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 देन इज इक्वल टू 1। 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1, इसमें रिजल्टेंट 4 है, उसमें क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में क्या नहीं फॉलो कर रहा है, डिवीजन प्रॉपर्टीज ऑफ फॉलो नहीं कर रहा है। कोई भी इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्म में रखते हैं, डिवीजन वाले फॉर्म में, तो वो क्या फॉलो नहीं करता है। ये हो गया नो। आई बात समझ में, किस में करता है किस में नहीं करता है, एडिशन में करेगा, सब्सट्रैक्शन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में करेगा और डिवीजन में नहीं। चलिए अब थर्ड आता है। अब थर्ड क्या आता है, थर्ड मेन होता है वही रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या वो फॉलो किस किस पे करता है, किस किस पे नहीं करता है, यही हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर को हम बताए थे भी कि वो ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं, या पी बाई क्यू को फॉर्म में रहता है या होता है, और क्या होना चाहिए, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ना ही वो क्या होना चाहिए, पी बाई क्यू को फॉर्म में होना चाहिए, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, और क्या होना चाहिए कि वो टर्मिनेट कर जाए या रेकर कर जाए। ठीक है, चाहे टर्मिनेट करे चाहे वो रेकर कर जाए, चाहे नंबर कट जाए, पूरी डेसिमल के कुछ पार्ट तक जाते जाते वो डिवाइड हो जाए, या डेसिमल के कुछ इन्फिनिटी बार में सेम नंबर आता रहे, यही होता है रेशनल नंबर। तो चलिए, तो अब एक पॉइंट दे रहे हैं रेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर में एडिटिव इनवर्स होता है या नहीं होता है, ये हम समझेंगे। रेशनल नंबर में कौन कौन सा नंबर आता है, रेशनल नंबर में सब नंबर आ जाएगा। जैसे ये आपको इंटीजर आएगा, इंटीजर्स प्लस होल नंबर प्लस फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, जैसे फ्रैक्शनल नंबर में ये मत कर देना कि सर फ्रैक्शनल नंबर तो फ्रैक्शनल नंबर कोई सा भी जो क्या होना चाहिए, वो टर्मिनेट करे या वो रेकर हो, ऐसा फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, जैसे 1/7 बोला सर 1/7 तो फ्रैक्शनल नंबर है, ये थोड़ी ना है रैशनल नंबर। जी नहीं, तो ऐसा नहीं है। फ्रैक्शनल नंबर बोले इसका मतलब जो टर्मिनेट करे या वही नंबर बार बार रिपीट हो, तभी वो फ्रैक्शनल हुआ। चलिए, तो ये रेशनल नंबर में कौन सा, एडिशन में आते हैं। तो एडिशन में क्या होता है, पहला एडिशन में देखते हैं। एडिशन में सपोज क्या दे रहा है कि ये एडिशन के लिए हम बोल रहे हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। इस पे भी वही फॉलो करेगा, बस क्या इसमें हो रहा है, ये नंबर आएगा फ्रैक्शनल में या फ्रैक्शन में। ये सपोज मान लिया जाए 2/4 रखें, 2/4 प्लस 6/3 प्लस 8/4 इज इक्वल टू 2/4 प्लस 6/3 प्लस 8/4, ये ब्रैकेट में। मतलब ये दोनों को ऐड करने पे रिजल्ट अगर सेम आ गया तब समझेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे फॉलो कर रहा है, वरना हम नहीं समझेंगे। जैसे ये कैसे कर रहा है, ये देखें, तो ये ऐसे कर रहा है जी कि इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/4 है प्लस, पहले ब्रैकेट वाला सब क्या बोले, सबसे पहले ब्रैकेट वाला को सोल्व किया जाता है। तो ये ब्रैकेट वाला को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काट दो, 3 2 जा 4 8 जा 4 2 जा 2 2 4 आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 हो गया, ये कितना हो गया 2 प्लस 16 18/4।
ये आपका 18/4 रिजल्ट है। अब इसमें देखते क्या, उसमें भी 18/4 आ रहा है। तो चलिए वो हम कैसे देखेंगे इसको, हम उसी टाइप से क्या हम करेंगे, मैं इसका एलसीएम लेंगे, ब्रैकेट वाले पार्ट को, इसका नहीं, ये ब्रैकेट वाले पार्ट को हम क्या किए, एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम लेने के बाद ये कितना आ गया, इसका एलसीएम लेने के बाद ये 12 आ गया, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12, 6 4 जा 24 प्लस 8/4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब इसको कितना जोड़ देंगे तो कितना हो गया 30/12 प्लस 8/4। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 12, 30 प्लस 4 3 जा 12, तो 8 3 जा 24। ये इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 54/12। यही आया ना। अब इसको काटिए, 18 3 जा, ये 4 3 जा, यही आया ना। 18/4 यहाँ भी 18/4 यहाँ भी, मतलब कि रेशनल नंबर में अगर किसी भी इंटीजर को एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में किसी भी इंटीजर को या किसी भी रेशनल नंबर को रखा जाता है वैल्यू, तो वो रिजल्टेंट सेम आता है। इसका मतलब कि ये वैलिड है, यस, ये फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन यानी रेशनल नंबर के लिए। आई बात समझ में। चलिए अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड कौन सा है, सब्सट्रैक्शन। ये एडिशन को समझ में आ गई कि कैसे होता है। अब सब्सट्रैक्शन कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, बस वो रेशनल नंबर होना चाहिए। इंटीजर भी एक रेशनल नंबर है, होल नंबर भी एक रेशनल नंबर है और फ्रैक्शनल भी रेशनल नंबर। ये हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि ये कैसे इंटीजर भी एक रेशनल नंबर है और कैसे होल नंबर भी एक रेशनल नंबर है। चलिए इसमें अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन। सेकंड क्या है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या फॉलो करता है, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस बी एक माइनस सी। अगर ये इज इक्वल टू ये आ गया तो अगर दोनों इक्वल आ गया तभी वो फॉलो करेगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज एग्जांपल क्या ले लिए, सपोज -3/2 ले लिए पहला, माइनस ब्रैकेट अब अंदर -4/3 कर दिए, -3/2 कर दिए, इज इक्वल टू कौन सा होना चाहिए, -3/2 -3 ये माइनस में है, ठीक है। ये कौन सा ब्रैकेट में आ गया, फिर -3/2। अगर सपोज ये इज इक्वल टू ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्शन में भी फॉलो करेगा। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे। तो ये जैसे तैसे उतार देंगे, -3/2 माइनस इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 6, यही आ गया ना, 3 2 जा 6, 4 8 जा -8 माइनस 2 3 जा 6, 3 3 9, यही आया। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, -3/2 ये माइनस ये कितना आ गया, -8 -9 -17/6, यही आया। फिर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, -2 माइनस प्लस कितना हो जाए, +17/6। इसका एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम, 2 3 जा -9 प्लस 2 3 जा 6, 3 इंटू -3 -9 प्लस 17, ये कितना हो गया, 17 प्लस 9 17 माइनस 9 17 प्लस -9 कितना हो गया, ये हो गया 8/6। ये जो 8/6 है वो इस पार्ट को सॉल्व करने में, मतलब लेफ्ट साइड को सॉल्व करने में। अब राइट साइड को देखते हैं, तो राइट साइड को हम सॉल्व करते हैं। तो ये राइट साइड को सॉल्व करने के लिए बस इसको भी इसी टाइप से करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 -9, माइनस ही लगेगा ना, माइनस इसको सोल्व करेंगे कितना होगा 3 2 जा 6 -8, फिर लास्ट में कौन सा है -3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो -9 माइनस माइनस प्लस 8/6 -3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा -1/6 -3/2, देन इम्प्लाई क्या होगा एलसीएम 6 -1 -9, यही हो जाएगा ना, देन इज इक्वल टू -10/6। अब क्या हुआ, जो इस पार्ट में दिखा रहा था कि जो सब्ट्रैक्शन भाग में क्या है कि इसमें आया 6/8, 6/8। अब जस्ट उसके बराबर के दूसरी साइड में कितना आया, बराबर के दूसरी साइड में आया -10/6। इसका मतलब दोनों सेम नहीं है। तो क्या बोल रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एनी रेशनल नंबर के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉर एनी रेशनल नंबर इज नॉट एप्लीकेबल, या उस पे एप्लीकेबल आधारित नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा नो, ये नहीं होगा, यहाँ पर नो। आई बात समझ में। चलिए अब इसका हम थर्ड देखते हैं। थर्ड कौन सा है मल्टीप्लिकेशन, क्या मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा यही देखना है। चलिए इतना समझ में आ गया बच्चों। अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपकी हर परेशानियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मल्टीप्लिकेशन थर्ड, मल्टीप्लिकेशन क्या मल्टीप्लिकेशन में होता है, क्या मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर एनी इंटीजर या फॉर एनी रैशनल नंबर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या जनरल फॉर्म क्या यही है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ये b इंटू सी ब्रैकेट में, यहाँ a इंटू बी ब्रैकेट में। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक एग्जाम्पल कौन सा लिए, मान लिया जाए 6/8 इंटू 5/4, एग्जाम्पल ऐसे ही ले रहे हैं, इंटू 8/10, यही ब्रैकेट में आ गया इज इक्वल टू। अब नेक्स्ट इसी को कैसे लिखना है, ये तो इस फॉर्म में लिखा गया, इस फॉर्म में ये लिखा गया। अब हमको इस फॉर्म में लिखना था, इस फॉर्म में लिखने के लिए कैसे करेंगे, बस 6/8 इंटू 5/4 ब्रैकेट में इंटू 8/10, यही हो जाएगा, यही होगा ना। अब चलिए अब ये होगा तो इसको हम सोल्व करते हैं कि सोल्व करने के बाद दोनों साइड का जो वैल्यू आता है सेम आता है या डिफरेंट आता है। अगर वो सेम आ गया तो ही ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो करेगा, किसके लिए, फॉर ऑल रेशनल नंबर के लिए। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या बोले थे, सबसे बीच वाले ब्रैकेट वाला जो ब्रैकेट में रहेगा उसी को हम सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 4 2 8, 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 1, 6/8 इंटू 1, ठीक है। अब ये 3 ये 4, 3 2 6, 4 2 8, देन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4, ये आ गया 3/4। अब क्या 3/4 ये दूसरी साइड भी आ रहा है या नहीं आ रहा, ये तो चेक करेंगे। चलिए तो इसको कैसे चेक करते हैं, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाले के अंदर को, चलिए 3 2 2 2 यही होगा। अब इज इक्वल टू, अब तो इसमें नहीं कटेगा कोई नहीं, 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6, 8 इंटू 2 16। अब ये बाहर कितना इंटू 8/10। अब इसको सोल्व कीजिए, 8 2 16, ये कितना हो जाएगा 5 2 और ये 5 3, ठीक है, 5 2 ये 5 3,
यही आया ना। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 3/4 आया कि नहीं आया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसके ये भी 3/4 आया और ये भी कितना आया 3/4 आया। इसका मतलब कि क्या हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में भी ये फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा यस दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर एनी या फॉर एनी रेशनल नंबर। आई बात समझ में। चलिए अब इसका नेक्स्ट है डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन तो समझ में आ गया। चलिए अब डिवीजन में क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉर डिवीजन के लिए किसी भी रेशनल नंबर के लिए वैलिड है या नहीं है देख लेते हैं तो पता ही चल जाएगा। चलिए 4 किसके लिए डिवीजन के लिए डिवीजन के लिए कैसे है भाई। डिवीजन का जनरल फॉर्म तो बताएं a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। चलिए तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज रैशनल नंबर लेना है तो रैशनल नंबर ले लेते हैं। रैशनल नंबर लेना है तो मान लिया जाए एक हम ले लिए 6/4 डिवाइडेड बाई 3/9 डिवाइडेड बाई 6/27 ठीक है ब्रैकेट। अब ये किस फॉर्म में आ गया ये इस फॉर्म में आ गया। अब हमको इस फॉर्म में लिखना है इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड सॉरी ब्रैकेट नहीं इसमें होगा 3/9 डिवाइडेड बाई 6/27 ये अंदर ब्रैकेट में। चलिए समझ में आ रहा है। अब क्या कह रहा है कि इसको सोल्व करने के बाद अगर दोनों का रिजल्ट क्या आ जाए सेम आ जाए तब ये क्या होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन फॉर एनी रेशनल नंबर के लिए वैलिड होगा। कब होगा जब ये दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तो आज चेक कर लेते हैं सेम हो रहा है या नहीं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे चेक करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले ये होगा कि हम ये बीच वाले को सोल्व करने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले जो यहाँ लिखा हुआ उसको लिख देंगे डिवाइडेड बाय बीच वाला नंबर कौन सा है और दूर से लेते हैं ठीक है डिवाइडेड बाय बीच वाले नंबर कौन सा ये है। इसको लिखने के लिए कैसे करते हैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए नीचे वाले वैल्यू को ऊपर ऊपर वाले को नीचे तो मल्टीप्लाई करेंगे 27/6 यही है ना 9 3 जा 3 2 जा हो गया। फिर देन इज इक्वल टू 6/4 डिवाइडेड बाई 3/2 ये इसको फिर वही प्रोसेस करेंगे 6/4 मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2/3 3 2 जा 6 2 4 जा 2 2 जा 4 2 से 2 कैंसिल देन इज इक्वल टू 1 यही ना आया। ये रिजल्ट इसका 1 आया। अब चलिए इसको चेक करते हैं। इतना तो चेक कर दिए अब किसको चेक करेंगे अब ये बगल वाले को। अब ये हम चेक करेंगे तो ये क्या बताता है भाई साहब 6/4 डिवाइड में मल्टीप्लाई में करेंगे मल्टीप्लाई 9/3 ब्रैकेट में ये डिवाइड है डिवाइड में जो भी वैल्यू है वो डाल देंगे यही करते हैं ना। चलिए फिर इसके बाद क्या करेंगे जो भी कटेगा उसको काटेंगे 2 2 2 4 देन इज इक्वल टू 9/2 ये डिवाइड 6/27 इसको फिर वही प्रोसेस करेंगे 9/2 इंटू 27/6 ये मत कर देना कि साथ डिवाइड की ये साइड वाला को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर ये साइड मल्टीप्लाई में तुम करोगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। वो ये ऐसा नहीं होता है। ये ब्रैकेट वाले सॉल्व करने के बाद जो हमारे राइट साइड का वैल्यू डिवाइड के राइट साइड वैल्यू रहता है उस वैल्यू को इंटरचेंज किया जाता है मल्टीप्लाई में करने के लिए ठीक है। तो ये कितना आ गया 27 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 3 2 6 8 81/4
ठीक है, मतलब कि इसका जो रिजल्टेंट आया, इसका रिजल्टेंट 1 आया और इसका रिजल्टेंट 81/7 आया। तो किसी भी अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन फॉर एनी रेशनल नंबर, उसके लिए वैलिड नहीं होता। किसी भी रेशनल के लिए डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होता। तो ये क्या हो गया? नो। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, इतना समझ में आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है भाई कि द रोल ऑफ 0 या द रोल ऑफ 1, ये 2 पॉइंट और हैं। तो रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1 क्या है? ठीक है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो पॉइंट समझ में ना आया हो, हमें कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। आप हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल सोल्व करा दिया जाएगा या बता दिया जाएगा। चलिए अब बता रहा द रोल ऑफ 0। द रोल ऑफ 0, द रोल ऑफ 0, 0 का क्या रोल है, यही रोल को समझना है। ठीक है, अगर सपोज कोई नंबर हो, जैसे नंबर है 5, ठीक है, हमें इसमें क्या जोड़ा जाए कि हमें रिजल्टेंट 5 ही हो, क्या जोड़िएगा? ऑफ कोर्स 0 जोड़िएगा। इस प्लेस पे क्या होगा? 0 जोड़िएगा तभी तो ये रिजल्ट 5 होगा। इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर है कि जिसको जोड़ने पे, जिस नंबर से हम जोड़ रहे हैं उसमें कुछ और नंबर जोड़ने से रिजल्टेंट भी वही नंबर आए? नहीं है। तो बस जो ये 0 यहाँ पे वर्क कर रहा है, यही हमारा 0 का जो रोल यहाँ पे अदा कर रहा है, मतलब उसी नंबर को लाने के लिए। इसी नंबर को हम क्या कहते हैं? इसी नंबर को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, आई समझ में? सॉरी एडिटिव इनवर्स नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स तो हो गया पॉजिटिव है तो नेगेटिव, है नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव। इसी को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसी 0 को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को बोले एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब ये जो 0 जो काम कर रहा है, किसी नंबर को जोड़ने का, किसी भी रेशनल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, ठीक है, किसी रेशनल नंबर हो या होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो, किसी नंबर में अगर सपोज 0 जोड़ा जाए या किसी नंबर में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि जो रिजल्टेंट भी हो वही सेम नंबर आए। किसी भी नंबर में क्या जोड़ा जाए कि रिजल्टेंट भी सेम नंबर आए। तो ये 0 जो जोड़ा गया है तो 0 ही एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं कि a + 0 इज इक्वल टू या 0 + a इज इक्वल टू a होता है। अगर a + 0 या 0 + a अगर जोड़ें तो वो रिजल्ट हमें क्या देगा? a देगा। अगर सपोज किसी भी इंटीजर में या किसी भी होल नंबर में 0 जोड़ा जाए तब वो हमें रिजल्टेंट हमेशा इंटीजर या होल नंबर, सेम नंबर, इंटीजर, होल नंबर या रेशनल नंबर देता है। आई समझ में? कि अगर किसी भी नंबर में क्या जोड़ा जाए? 0 को जोड़ा जाए तो हमें रिजल्ट क्या देता है? इंटीजर या होल नंबर या रेशनल नंबर देता है। सेम रेशनल नंबर जो नंबर जोड़ रहे हैं, सपोज x में 0 जोड़ रहे हैं तो उनका रिजल्ट ही x ही देगा। आई बात समझ में? चलिए इसको हम क्या, 0 को हम क्या बोलते हैं? 0 की एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमको आइडेंटिटी दे रहा है, ये प्रूफ हमको दे रहा है कि भाई अगर किसी नंबर को हम 0 से जोड़ते हैं तो वो नंबर हमको क्या, वही रेशनल नंबर देगा जो नंबर से हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है द रोल ऑफ 1। ये तो रोल ऑफ 0 पढ़नी है। द रोल ऑफ 1, और इसका 1 का क्या रोल होता है? 1
चलिए सपोज कोई नंबर में ए नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 में ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट हमको ए ही देगा। ठीक है, ये तो आपको ऐसा जनरल पता है कि भाई किसी भी नंबर में अगर ए से मल्टीप्लाई 1 में करें या 1 से ए में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमको क्या देगा, ए ही देगा। ये हमको क्या पता है, ये हमको ऐसे जनरली पता है, ये ए ही देगा। 1 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट वही नंबर देगा जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए, तो इसमें क्या कहता है कि अगर सपोज कोई नंबर, सपोज ये रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर 5/7 लिए, 5/7 में मल्टीप्लाई 1 किए तो वो रिजल्ट हमको क्या दिया, 5/7 ही दिया। इतना से मल्टीप्लाई करते 5/7 ही दिया। तो यहाँ पे जो 1 जो वर्क किया, 1 क्या है का रोल है, इसका क्या रोल है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर देता है जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई 1 के द्वारा किया जा रहा है, वही नंबर दे रहा है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर कोई पूछेगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा है या क्या है तो कहना कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। अगर सपोज किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो हमको रिजल्टेंट वही नंबर देगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इसका मतलब जो 1 है ये आइडेंटिटी दे रहा है कि अगर हमसे तुम मल्टीप्लाई करोगे तो हम तुम्ही को रिजल्टेंट देंगे, या 1 बोल रहा है कि अगर तुम हमसे मल्टीप्लाई करोगे तो हम तुम्ही को रिजल्टेंट देंगे या तुम्हारा ही आंसर मिलेगा। यही कहना चाह रहा है कि अगर मेरे नंबर में मेरे साथ तुम मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट भी हम तुम्ही को देंगे। आई बात समझ में? तो जब 1 हुआ यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ। जिसका अगर किसी भी रैशनल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो हमको रिजल्ट वही नंबर देता है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हों। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई बात समझ में? रोल ऑफ 1 क्या होता है। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप प्लीज़ मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे लिंक पे या मेरे चैनल पे दिया हुआ है, आप जाएं, व्हाट्सअप नंबर को सेव करें और अपना नाम और स्टेट लिख कर उसमें जो भी प्रॉब्लम हो इसमें शेयर करें। आप जल्द से जल्द आपकी हर परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ और पार्ट्स बचा हुआ है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज या कुछ और पार्ट्स होगा, वो हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।